नमस्कार दोस्तों इन दिनों में क्रिकेट का जुनून एक उदासी की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। पहली बार हुआ ऐसा कि हम अपनी परफॉर्मेंस पर फ़ख्र नहीं कर पा रहे, बावजूद इसके कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने हमें अच्छे लम्हे दिए हैं, फ़ख्र करने वाले लम्हे भी अता किए हैं, हमें दिए हैं, और उन लम्हों पर बाकायदा हमने लंबी लंबी चर्चाएं भी की हैं। हाल ही के क्रिकेट के संदर्भ में थोड़ा सा इस बात पर विचार कर लेते हैं कि आखिर इस खेल में है क्या। सुनील गावस्कर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, जो बात अभी तक जहन में गूंजती है, कि क्रिकेट में है क्या। सबसे बड़ी बात इसमें खूबसूरती यह है क्रिकेट की, जो सुनील गावस्कर ने बयान की, कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें कभी भी शायद लगाना मुमकिन नहीं होता। अब दिक्कत यह है कि अब हम सीरीज़ हारे हैं और आखिरी मैच जिस तरह से हम जीते हैं, जितने भी मैच जीते हैं आखिर में, और जो एक हमारे लिए जीतना ज़रूरी था वो हम शुरुआती दौर में ही हार गए। और उस वक्त ये लगा भी कि इसमें आक्रामक मुद्रा हमारी बिल्कुल गायब है, हम हमलावर हो ही नहीं पा रहे, हम किसी न किसी ऐसी ग्रंथि का शिकार हो रहे हैं जिसमें आदमी बाहर निकल के जूझता है कुछ अचीव करने को, कुछ और उपलब्ध करने को, अपने खाते में कोई ना कोई उपलब्धि दर्ज करने के बहाने से। लेकिन इस बार शुरुआती मैचों के दरमियान ये कमी जो है ये बहुत खली। और जब हम लोग किसी चीज़ से हतोत्साहित होते हैं तो उस वक्त बहुत बड़े फजूल किस्म के इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। मसलन शुरुआती दौर में हम एक मैच हारे तो उसमें मोहम्मद शमी के बारे में बहुत सारी बातें कह दी गई। अब कहने वालों ने तो इसलिए कह दी कि उन्हें कुछ कहना था, और कहना भी एक मज़हब ख़िलाफ़, मज़हब ख़ास के, एक ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात कहनी थी। उनको एक मुद्दा मिल गया कि अगर ये शख्स ठीक खेलता तो शायद हमारी जो है वो हार इतनी शर्मनाक ना होती। और बाद में काफ़ी शिद्दत के साथ हमारे कैप्टन को उसका बचाव करना पड़ा कि ऐसी बात नहीं है, खेल में ये सब चलता है। खेल में ज़ीरो पर भी व्यक्ति आउट होता है और सेंचुरी बनाकर भी आखिरी लम्हे तक खेलने के बाद भी आउट होता है। और अक्सर इस बात के जो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, उसे ये कहा गया है कि ये 90 प्लस की एंग्ज़ाइटी का एक सवार हो जाता है, एंग्ज़ाइटी का एक तत्व, जिसके तहत अक्सर देखा गया कि बहुत सारे खिलाड़ी, अतीत में हमारे भी और दुनिया भर के खिलाड़ी, यूँ ही 90 क्रॉस करते हैं, 90 रन, मेरा मतलब 90 की उम्र से नहीं है, कभी आप उम्र के साथ जोड़ लें और फिर मैं आपका शिकार बन जाऊं, तो ये 90 रनों की बात है कि 90 रन से जब भी क्रॉस करता है खिलाड़ी तो उसके बाद उसके एक तनाव सा, सेंचुरी पूरी करने का तनाव जो है वो एक हावी होने लगता है। और जो दूसरी टीम है सामने खेल रही, वो बाकायदा इस बात की मशक्क़त करती है कि ये किसी भी ढब सेंचुरी ना बना पाए। और परिणाम अक्सर ये निकला है ऐसे मामलों में जहां 97 पर, 97 पर, 98 पर और 99 पर भी लोग आउट हुए हैं, सेंचुरी से वंचित रह गए। इस बात की कुल मिसालें जो हैं वो 60 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये मसालें जो है कोट की जाती हैं। तो जो सुनील गावस्कर का वो इंटरव्यू था, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात उसने कही थी कि हमें अतीत के सहारे नहीं जीना चाहिए। अब अगर हम यही कहते फिरें कि पिदरम सुल्तान बूद हमारा बाप सुल्तान था, हमारे बहुत बड़े बड़े ये तुर्रम खां जिसे आप कह सकते हैं, पिछले दिनों हमने तुर्रम खां पे बात भी की थी कि बहुत बड़े बड़े ऐसे हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम ये बात दावे से कह सकते हैं, कहीं भी कुछ कहना हो, लेकिन हम अतीत में जीने की जब तक जो भावना है, जब तक उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम आज अच्छा खेल नहीं खेल सकते। ये जो 90 प्लस का जो एक प्रकार से जो तत्व कहा जाता है, एलिमेंट जो कहा जाता है, बेचैनी का, एंग्जाइटी का, ये इसी दौर से उपजा है कि हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम इस पल को ना जिए। हमारे जहन पे ये बोझ होता है कि हमारी सेंचुरीज इतनी हो गई, एक और लग जाए तो हमारी सेंचुरी यहाँ तक पहुँच जाएंगी।
तो ये एक अजीब, हम अतीत के सहारे जब भी जीना शुरू करते हैं हमें नाकामयाबी का अक्सर मुंह देखना पड़ता है। और मित्रों, शर्मनाक बात यह भी होती है कि जब हमारे कैप्टन ने अपने खिलाड़ी का डिफेंस लिया, उसकी रक्षा की किसी प्रकार के इल्ज़ामों के ख़िलाफ़, तो बाद में उसको भी कुछ मनचले लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उसको भी धमकी दे डाली। तो ये एक प्रकार से बड़ी एक विकृत सी मानसिकता में हम लोग जुड़े हुए हैं, विकृत सी मानसिकता में हम लोग जीने पे मजबूर हैं। और खुदारा ईश्वर के लिए ऐसे तत्वों से गुजारिश करनी चाहिए कि कम से कम वो खेलने वालों को खेलने दें। मुझे सरसरी तौर पे एक याद भी बात आती है कि एक मुशायरे में एक साहब, अभी शायर अपना शेर शुरू करता है और वो वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। साथ वाले साहब उनको टोकते हैं, सर आप ऐसा ना करिए, हमें कम से कम शायर को सुन तो लेने दीजिए, आप हमें सुनने नहीं दे रहे। तो वो कहते साहब ठीक है, आप सुनने आए हैं, आप सुनिए, मैं सिर्फ दाद देने आया हूँ और दाद दे रहा हूँ, और दाद देना मेरा धर्म है, तो मैं अपने धर्म से इधर उधर नहीं हो रहा। और यही हाल, कुछ जो खस्ता हालत है, ये हमारे बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं उनकी भी हालत यही है कि उन्हें सिर्फ कुछ ना कुछ डालना है अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। उन्हें अपनी फेसबुक पे कोई ना कोई कमेंट घटिया या बढ़िया जो भी है डाल देना है, और इसी डालने की, इसी कमेंट डालने की एक जो सनक है, इस सनक में वो सारी चीज़ों को दरगुजर कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी चीज़ों से बचिए। शुक्रिया।